फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुधीर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डॉक्टर सुधीर सिंह होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद वीडियो हमें बना रहे हैं। समयाभाव के कारण व्यस्तता थोड़ी थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल सका। आज फ्रेंड्स हम बात करते हैं उस पैटर्न पे बात करना चाहता हूं जिस पैटर्न पे एक्चुअली मैं प्रैक्टिस करता हूं होम्योपैथिक में। तो आज डिस्कस करते हैं एक फीवर का केस है। एक 7-8 साल का करीब बच्चा, 7-8 साल के आसपास एज उसकी है। वो उसके पेरेंट्स उसको लाए, उसको फ़ीवर काफ़ी तेज़ था, 102 पॉइंट समथिंग उसको फ़ीवर था। बॉडी पूरा एकदम जल रही थी और बच्चा माँ की गोद में लिपटा हुआ था, मतलब गोद में बैठ गया यहाँ, तो एकदम माँ से चिपका हुआ था। और अब देखिए, होम्योपैथिक में एक तो इतने हाई टेम्परेचर पे जनरली लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा एक भरोसा था होम्योपैथी में और हम पे कि मतलब नहीं, दवाई मैं ऐसी इस तरीके से देता हूँ कि जहाँ बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट आता है। और लेकिन ये फैक्ट है कि फ़ीवर को ठीक कर पाना, मतलब एक्यूट फ़ीवर हो इस तरीके से और एक्यूट कफ हो तो बहुत मुश्किल होता है। बट होम्योपैथी में माइंड सेक्शन पे बहुत ईज़िली अगर सिमिलवा हम चूज़ कर पाते हैं तो बहुत ईज़िली ये केसेस ठीक हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो अब बच्चे से तो इतने ज़्यादा फ़ीवर में कुछ पूछना बहुत नहीं, लेकिन एक सिम्पटम, एक चीज़ तो मुझे देखा था, बच्चा मतलब कि माँ से चिपका हुआ था। फिर मैंने पूछा कि बच्चे को लाने से पहले आपने पूछा था कि हम ले जा रहे हैं क्लिनिक पे जहाँ मतलब इसको इंजेक्शन वगैरह या फिर क्या दवाई दी जाएगी। तो कई बार बच्चे डर जाते हैं, नहीं नहीं मुझे वहाँ चलेंगे तो इंजेक्शन नहीं लगवाना है, दवाई लेना है। तो मैंने तो ये बात उन्होंने किया नहीं था, लेकिन फिर मैंने बच्चे से पूछा कि उससे ऐसे ही मैंने कहा कि बेटा क्या इंजेक्शन लगा दें या फिर मेडिसिन दे दें। तो इंजेक्शन का नाम सुन के वैसे चौंका, जैसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, उसे झटका लगा। नहीं नहीं दवाई दे दीजिए अंकल आप मुझे, तो इंजेक्शन मत लगाइए। मैंने कहा इंजेक्शन से डर लगता है? बोला नहीं नहीं डर नहीं लगता है मुझे, लेकिन दवाई दे दीजिए, इंजेक्शन क्यों लगाएंगे जब। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर और मैंने पूछा कि डॉगी से डरते नहीं हो? तो बोला कि नहीं, मैं डॉगी को भगा देता हूँ। फिर मैंने पेरेंट्स से कंफर्म करने के लिए पूछा कि अगर डॉगी रुक जाए तो बोले नहीं, फिर तो ये रुक बैक हो जाता है। तो मतलब मेडिसिन तो क्लियर हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब चूँकि फ़ीवर ज़्यादा है तो कंफर्म कर लेना ज़रूरी है, जिससे कि परफेक्ट सिमिलवा मिले और रिज़ल्ट आ जाए। हमें मेडिसिन और कोई चेंज ना करनी पड़े, रीटेक ना करना पड़े केस, और अभी के अभी से आराम मिल जाए। तो और मैंने एक चीज़ कंफर्म किया कि अगर बाई चांस घर में लेटा हो, लाइट जल रही हो, अचानक लाइट चली जाए, लाइट बुझ जाए किसी कारण से, तो रुकता है वहाँ से निकल, नहीं ये तुरंत भागता है वहाँ से, अंधेरे में रुकता नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि मेडिसिन क्या होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप मेडिसिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सी मेडिसिन होगी। फ्रेंड्स, इसमें हमने लिया था मेडिसिन, बच्चे को जो दी थी हमने स्टामोनियम 30 की 3 डोज दी थी। एक डोज़ देने के बाद, हालांकि फ़ीवर तो लगभग 10 मिनट के गैप पे मैंने रिपीट किया था, एक डोज़ देने के बाद ही बच्चा मतलब कि गोद से नीचे उतर गया था, 10 मिनट के अंदर अंदर ही ऑलमोस्ट फ़ीवर। और दूसरी डोज़ देते देते टेम्परेचर एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया था बच्चे का, मतलब कि बिल्कुल कोई हीटिंग नहीं रह गई थी, एक्टिव हो गया था बच्चा। और करीब मैं आधे घंटे यहाँ रुका था, बातचीत हो रही थी। उसके बाद में फिर बच्चा चल के गया है और बिल्कुल एनर्जेटिक फीलिंग, और कोई लगा नहीं कि इसको फ़ीवर है। तो हमने एक तो लिया था जो क्लिंगिंग फर्नीचर और पर्सन्स, जो हमारा एक रूब्रिक है, क्लिंगिंग टू पर्सन्स और फर्नीचर। और दूसरा ये है रूब्रिक हमने लिया था फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, क्योंकि जब बच्चे को बोला इंजेक्शन के लिए तो जिस तरीके से वो रिएक्ट किया तो उसको डर लगा, तो ये यहाँ पर हम फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड लेते हैं, उसको इंजेक्शन का डर था। और जो रिएक्शन था, जो शो कर रहा था, डर नहीं है, तो हमने एक तीसरा रूब्रिक लिया, अफेक्टेशन, क्योंकि डॉगी वाले मैटर में इससे भी कंफर्म हो जाता है और बाकी वो लाइट कमरे से निकल के भागता है उससे भी कंफर्म हो जाता है। तो हमने उसको इस तरीके से स्टामोनियम दी थी और रिज़ल्ट बहुत ही, आप कह लीजिए, चमत्कारिक पूर्ण था कि इस तरीके से रिजल्ट आया। और जनरली ऐसे होम्योपैथिक में माइंड सेक्शन पे ट्रीटमेंट देने से ऐसे रिजल्ट आते हैं। कोई भी केस हो, जनरली 10 से 15 मिनट में रिजल्ट दिख जाता है सामने, आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेडिसिन हमारी राइट है या रॉन्ग है।
तो इस तरीके से कंफर्म करने के बाद फिर मैं आगे मेडिसिन 1 वीक 2 वीक जो भी देना होता है फिर मैं देता हूँ। बट एक्यूट केस में मोस्टली मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ मेडिसिन राइट है या नहीं, जिससे कि ये ना हो कि क्योंकि इस तरीके से इतने हाई फीवर पे या एक्यूट बहुत कफ हो, एक्यूट फीवर हो तो जनरली लोग रुकते नहीं, या कई बार लाइफ थ्रेटनिंग इशू चल रहा है जहाँ प्लेटलेट डाउन हो गए हों या इस टाइप के केसेज हों, तो वहाँ पर या किसी का क्रेटनाइन वगैरह का इशू हो तो वहाँ पर मेडिसिन को कंफर्म करना ज़रूरी, क्योंकि इस टाइप के केसेस में एक एक दिन इम्पॉर्टेंट होता है। तो माइंड सेक्शन पे ट्रीटमेंट ऐसे ही ऑलमोस्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ। थैंक यू।